We'll be studying about Thevenin's theorem in this lecture. ये थ्योरम आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा था, तो हमारा लेकिन मेन टारगेट है इस थ्योरम को एसी सर्किट्स में कैसे यूज किया जाए. ओके, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज व्हाई डू वी नीड अ थ्योरम लाइक दिस. हमने ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स दूसरे कोर्सेज में पढ़े हैं, स्पेशली मैथ्स में हमने देखा था कि थ्योरम्स की हेल्प से हमारे लिए कई सारे कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं. Right? For example, I have a right angled triangle, and let us say this triangle is ABC, and I know the length of BC and I know the length of AC, and I'm asked to calculate the length of this line segment AB. हम एक डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं और हम इसको इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? बट वी हैव अ शॉर्ट रिजल्ट that we know quite well, which is AB square is equal to AC square plus BC square, right? इसको हम कहते हैं Pythagoras theorem. So this Pythagoras theorem gives us a direct result which can be used, which makes the calculations easy. So सारे जो theorems हैं उनका purpose यही है कि हमें एक short methodology है जहां से हम circuit analysis को कर सकते हैं. अभी इससे पहले जो हमने ब्रांच करंट मेथड, मैश करंट मेथड और नोडल एनालिसिस पढ़ा, वो बहुत डिटेल्ड मेथड्स हैं. सो थेवेनिन्स थ्योरम जो है, इसका जो पर्पस है दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क. दैट इज द पर्पस. नाउ व्हाई डू वी नीड टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क? एक बार आपने अगर किसी सर्किट को सॉल्व कर लिया तो वो सॉल्व है, फिर चाहे वो आप किसी मेथड से करो, राइट? उसको सिंप्लीफाई करने का सेंस क्या बनता है? उसको सिंप्लीफाई करने का सेंस इसलिए बनता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम कोई लोड यूज कर रहे हैं, दिस इज अ लोड एंड दिस लोड इज गेटिंग पावर फ्रॉम अ नेटवर्क, है ना? जैसे हम लोग अपने घरों में, मान लो आप किसी सॉकेट में कोई लोड चला रहे हो, तो उसमें जो पावर आ रही है वो पूरे एक नेटवर्क से आ रही है. देयर इज अ सबस्टेशन, बहुत सारे एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और उसके बाद वो सप्लाई आपके घर तक आ रही है और स्पेसिफिक सॉकेट में आ रही है, और फिर वहां पर आप यूज कर रहे हो उसको. तो देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जहां से वो पावर डिलीवर हो रही है इस लोड में. ओके, और ये जो लोड आप इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड लोड. आज आपने उस सॉकेट से मान लो आयरन कनेक्ट किया है, कल आप उसमें मिक्सर ग्राइंडर कनेक्ट करोगे, तो इसका मतलब ये कि ये लोड जो है ये एक चेंजिंग लोड है, ये एक वेरिएबल लोड है. वेरिएबल इन द सेंस ये नहीं है कि वो टाइम के साथ लगातार वेरी कर रहा है, उससे ये सेंस है कि आप इसको रिप्लेस करके कोई दूसरा लोड लगा दोगे या वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी, समथिंग विल कीप प्रॉपिंग अप, ये चेंज होता रहेगा. ओके, सो इस तरह का अगर सिचुएशन है जहां पे एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है और उसमें एक ऐसा लोड लगा हुआ है जो चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें इसको एनालाइज करना है, वोल्टेजेस करंट्स हमें पता करने हैं, तो हम पहले क्या, हम अगर इस पूरे को एनालाइज करेंगे और फिर जब ये लोड चेंज हो जाएगा तो हमें फिर से पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा. तो हम ऐसा ना करके हम क्या करते हैं कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. उस सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होता है? एक वोल्टेज सोर्स है, ये मैं डीसी सर्किट्स के लिए बता रहा हूं. एक वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ सीरीज में एक रेसिस्टेंस, और इस लोड को आप वापस लगा दो. अब क्या होगा? अगर ये लोड चेंज हो भी रहा है तो भी इसको एनालाइज करना बहुत आसान है, बिकॉज दिस सर्किट इज नाउ ग्रेटली सिंप्लीफाइड. कंडीशन क्या है कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था वो नहीं चेंज होना चाहिए, सिर्फ ये लोड चेंज हो रहे हैं यहाँ पर. तो ऐसी सिचुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकली बहुत बार हमें एनकाउंटर करनी पड़ेगी, जहां पर एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होगा, लोड चेंजिंग होगा, और वहां पर हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे. इवन इन द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स, फॉर एग्जांपल 3 फेज इंडक्शन मोटर का जब हम इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव कर रहे होंगे, तभी भी हम इस तरह की सिचुएशन एनकाउंटर करेंगे. तो वहां पर भी हम थेवेनिन्स थ्योरम यूज करेंगे टू सिंप्लीफाई दैट कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, राइट? सो दिस इज व्हाई वी नीड थेवेनिन्स थ्योरम. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इसके एक्सटेंशंस हम दूसरे दूसरे फॉर्म में पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है. तो एक बार अगर हमें थेवेनिन्स थ्योरम यूज करना आ गया तो वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू
apply maximum power transfer theorem, which is again a very important practical theorem. So इसका जो typical statement है उसमें कुछ terms involved है, most importantly linear, active and bilateral, right? So जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम simplification कर रहे हैं इसमें, तो किस तरह का वो नेटवर्क होना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड वाला, वो लीनियर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और बायलेटरल होना चाहिए. So this type of network can be replaced at any two of its terminals, हमारे लिए वो लोड टर्मिनल्स हैं, by an equivalent voltage source जिसको हम कहेंगे थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स, जिसको मैंने VTH लिखा था, and it is also known as open circuit voltage, ये हम देखेंगे क्यों, in series with an equivalent impedance जो मैंने RTH लिखा था DC सर्किट के लिए, AC circuits में we'll call it impedance, right? And we'll see how to calculate it. तो यहाँ पर VOC जो है that is the open circuit voltage between the two terminals, जिसमें हम लोड हमने लगाया हुआ है और वो हटाकर, लोड को हटाकर हम ये वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? सो दिस अंडर द एक्शन ऑफ ऑल सोर्सेज एंड इनिशियल कंडीशंस, विल सी व्हाट डज इट दिस मीन. और ZTH या RTH जो है वो इक्विवेलेंट इंपीडेंस है उन दो टर्मिनल्स के बीच में. यानी कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, ये जो दो टर्मिनल्स हैं जिन पर लोड लगेगा, सो दीज टू टर्मिनल्स आर कॉल्ड लोड टर्मिनल्स. दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये लीनियर है, एक्टिव है और बायलेटरल है. ओके, सो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. आई हैव अ वोल्टेज सोर्स, ये AC हो सकता है या DC सोर्स हो सकता है, एंड आई हैव अ रेसिस्टेंस, AC सर्किट के केस में एक इंपीडेंस होगा, आई एम राइटिंग इट एज ZTH. हम इसको इस तरह से रिप्लेस कर रहे हैं. तो हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर, हमारा टारगेट है ये सीखना कि हाउ टू कैलकुलेट VTH एंड RTH और ZTH, राइट? सो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो ये है कि इट इज यूजफुल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ द नेटवर्क. एक कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सा नेटवर्क हो अगर, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद अ स्मॉल इक्विवेलेंट सर्किट. ये हमें बहुत सारी जगहों पर काम आएगा प्रैक्टिकल. लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू लीनियर बायलेटरल एक्टिव नेटवर्क. अगर नेटवर्क एक्टिव नहीं है और उसमें कोई डिपेंडेंट सोर्स है तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकिन इसमें यह है कि जो लोड ब्रांच है, ये वाली ब्रांच जो यहाँ कनेक्टेड है कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के साथ, इट शुड नॉट बी मैग्नेटिकली कपल्ड टू एनी अदर ब्रांच इन द सर्किट. अगर इस ये जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क की किसी दूसरी ब्रांच से अगर ये मैग्नेटिकली कपल्ड है, तब हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एप्लीकेशन हम जब VTH की कैलकुलेशंस करेंगे तब हम ये देखेंगे कि हमें इस लोड को हटाना पड़ता है यहाँ से. लेकिन क्योंकि ये मैग्नेटिकली कपल्ड है तो इसको हटाने से दिस नेटवर्क विल एक्चुअली चेंज, राइट? सो अगर मैग्नेटिकली कपल्ड है तो वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई दिस थ्योरम डायरेक्टली. एंड द लोड शुड नॉट कंटेन एनी डिपेंडेंट सोर्स, क्योंकि उसमें भी फिर वही होगा. अगर लोड में कोई डिपेंडेंट सोर्स है, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, और जब आप इसको हटाओगे तो एक्चुअली में ये नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाएगा. अगर नॉन लीनियर और यूनिलैटरल नेटवर्क है अगेन, देन दिस थ्योरम विल नॉट बी एप्लीकेबल. हमारा जो टारगेट है वो इस तरह का है, हमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह के आएंगे. इन द नेटवर्क डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट करंट इन 8 ओम इंडक्टर. ये 8 ओम जो है लिखा हुआ इंडक्टर है, बट इट इज नॉट एन इंडक्टर पर से, क्योंकि इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है. ये ओम्स में लिखा हुआ है, मतलब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है. तो हमें इस ब्रांच का करंट कैलकुलेट करना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम. तो हमारा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है, इसका जो हमें इंटरप्रिटेशन है वो क्या करना है, वो ये करना है कि जिस ब्रांच में हमें करंट कैलकुलेट करना है उसको छोड़कर जो नेटवर्क बच गया, जो ये मैंने डॉटेड बाउंड्री से शो किया है, ये वाला जो नेटवर्क है ये हमारे लिए एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. A और B पॉइंट्स को छोड़कर बाकी पूरा बचा हुआ नेटवर्क, पूरे बचे हुए नेटवर्क को हमें किस फॉर्म में लाना है, एक वोल्टेज सोर्स. क्योंकि एक AC सोर्स है तो मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ VTH. VTH यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, ये साइनसॉइडल वोल्टेज है, और उसको हम कैसे शो कर रहे हैं, फेजर से.
फेजर क्या चीज होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है VTH, और इसके साथ सीरीज में एक इम्पीडेंस है ZTH, और ये टर्मिनल्स हैं A एंड B। वापस यहां पर लोड लगा दें जो कि है 8J ohms। तो वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस करंट यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, यानी हमें सर्किट को इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है, एंड देन वी कैन कैलकुलेट दिस करंट, राइट? सो दिस इज आवर टारगेट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। हमें यहां तक पहुंचना है, ओके? सो हम मैं क्विकली एक रिव्यू करूंगा कि हम जब डीसी सर्किट्स में करते थे तो हम क्या करते थे, राइट? सो हमारा टारगेट क्या है? VTH और RTH की वैल्यूज कैलकुलेट करना। सबसे पहला काम हम उसमें क्या करते थे? लोड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते थे। लोड रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट निकालने के लिए हमें दिया गया है? दैट इज द लोड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आप उस रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करो और उसको नेटवर्क से रिमूव कर दो। जब आप उसको रिमूव कर दोगे तो आपको दो टर्मिनल्स मिल जाएंगे, राइट? उनको हम कहेंगे लोड टर्मिनल्स। वो दो टर्मिनल्स में के बीच में जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज को आप कैलकुलेट करो बाय एप्लीकेशन ऑफ KCL एंड KVL या कोई दूसरे मेथड से। उस वोल्टेज को हम कहेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि ये कौन सा वोल्टेज है? लोड रेसिस्टेंस को हटाने के बाद वाला वोल्टेज। यही ओपन सर्किट वोल्टेज VTH है, ठीक है? तो हमारा पहला टारगेट ये है कि ये वाला वोल्टेज कैलकुलेट करना है। दूसरा हमारा टारगेट है RTH कैलकुलेट करना। तो ये मैं आपको एक जनरल मेथडोलॉजी बता रहा हूँ विच इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ सर्किट्स। तो आपने क्या किया था? लोड रेसिस्टेंस को हटाया था, जो ओपन सर्किट टर्मिनल्स थे वहां पर आपने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या करोगे? उन टर्मिनल्स को जिसमें लोड कनेक्टेड था, अब आप क्या करोगे? शॉर्ट सर्किट कर दोगे। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है आप उनको डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर दोगे, यानी उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा बट करंट जीरो नहीं होगा, कुछ करंट फ्लो होगा। इस करंट को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, ISC। तो आपने ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लिया, अब आप क्या करोगे? शॉर्ट सर्किट करंट निकाल। हमें क्या कैलकुलेट करना था? RTH। ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट का जो रेशियो है, वो रेशियो ही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है बिटवीन द लोड टर्मिनल्स। तो इस तरह से हमें ये वाला रेसिस्टेंस मिलेगा। ये एक जनरल मेथोडोलॉजी है विच इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ सर्किट्स, चाहे उसमें डिपेंडेंट सोर्स हो या चाहे ना हो, या वो AC सर्किट हो तो भी। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। इस मेथोडोलॉजी को यूज करके मैं स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, और अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू AC सर्किट। सेम मेथोडोलॉजी हम AC सर्किट के लिए यूज करेंगे। सो let us say that we have a question like this. We are required to calculate current in this 1 ohm resistance using Thevenin's theorem. हमसे ये 1 ohm रेसिस्टेंस में करंट पूछा गया है, तो ये रेसिस्टेंस हमारे लिए क्या कहलाएगा? लोड रेसिस्टेंस कहलाएगा। लोड रेसिस्टेंस जिन टर्मिनल से कनेक्टेड है वो है A और B। तो A और B को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं लोड टर्मिनल्स, राइट? तो हमें थेवेनिन्स थ्योरम यूज करके ये करंट I कैलकुलेट करना है। तो लोड टर्मिनल्स के बाद जितना भी सर्किट ये बच गया, जिसको मैंने डॉटेड बाउंड्री से शो किया है, ये है हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड लीनियर नेटवर्क। हमें ये वाले नेटवर्क को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में होगा एक रेसिस्टेंस के साथ, राइट? ये दिस इज बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B। दिस वोल्टेज इज VTH, दिस रेसिस्टेंस इज RTH। पहले हम ये करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? इसमें इस 1 ओम को वापस कनेक्ट करके ये करंट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सो वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस VTH एंड RTH। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। हमारा पहला स्टेप है कि इस लोड रेसिस्टेंस को इस सर्किट से हटा दो, राइट? सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम कैलकुलेटिंग VTH।
and what I have done is I have removed the load resistance from the circuit, original circuit. ओरिजिनल सर्किट से जब आपने लोड रेसिस्टेंस को हटा दिया तो ये जो लोड टर्मिनल से ओपन हो गए। ओपन हो गए तो क्या हुआ, क्या इनके बीच में कोई करंट फ्लो होगा? कोई करंट नहीं फ्लो, नो करंट इज फ्लोइंग बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके बीच का वोल्टेज जीरो होगा, इनके बीच का वोल्टेज कुछ होगा, राइट? तो हम उस वोल्टेज को एज्यूम कर लेंगे VOC, ओपन सर्किटेड वोल्टेज है, क्योंकि ओपन सर्किट किया है हमने। और मैं पोलैरिटी भी एज्यूम कर ले रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि A इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू B। आप अपोजिट भी एज्यूम कर सकते थे, ठीक है, उस वो भी सही होता। तो अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि वी हैव टू ऑब्टेन दिस VOC, द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज। और जब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी तो यही वैल्यू VTH के बराबर है, तो ये वैल्यू हम वापस यहां पर रख देंगे, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस सर्किट एंड कैलकुलेट VOC। सबसे जो आसान तरीका है वो है ये है कि आप इसमें KCL और KVL अप्लाई करो, राइट? ब्रांच करंट मेथड। तो हम कैसे करते थे? सबसे पहले देखो कि क्या यहाँ पर कोई करंट सोर्स है। एक करंट सोर्स, यानी ये वाला करंट हमें पता है कितना है, ये 2 एम्पियर। बाकी करंट सब हमें कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। तो मैंने लिया ये वाला जंक्शन, इस जंक्शन में 3 ब्रांचेस हैं, जो नीचे से करंट आ रहा है वो अपने को पता है। अब एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं, तो मैंने ये राइट साइड की तरफ एक करंट एज्यूम कर लिया, मैंने इसको कहा X। अगर मैं इस करंट को X कहूंगा तो जो एक और ब्रांच बच गई है उसका करंट मैं क्या लिखूंगा, 2 माइनस एक्स, क्योंकि 2 एम्पियर इनकमिंग है, X वहां से चला गया है, रिमेनिंग करंट इज 2 माइनस एक्स। और ये रिमेनिंग करंट शुड कम आउट ऑफ दिस जंक्शन। सो ये जो करंट बाहर की तरफ आ रहा है ये है 2 माइनस एक्स। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ तक आएगा ये, दिस इज 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो वापस इस जंक्शन पे मैं गया, देखो X एम्पियर जो है वो 6 ओम से गया, X यहाँ पर आ गया, इस जंक्शन पर आ गया। जब इस जंक्शन पे आएगा तो 2 रास्ते हैं इसके पास, एक टुवर्ड्स द राइट है और एक डाउनवर्ड्स है। तो जो करंट राइटवर्ड्स जाएगा उसके पास कोई फ्लो होने के लिए रास्ता नहीं है, राइट? इसका मतलब कोई सा भी करंट यहाँ जा नहीं सकता राइटवर्ड्स, तो सारा का सारा करंट इसका मतलब नीचे की तरफ आए। इस जंक्शन में भी यही होगा, राइटवर्ड्स तो जा नहीं सकता है, तो सारा का सारा ही। और अब आप इस जंक्शन पर आप क्रॉस वेरीफाई कर लो कि KCL यहाँ पर आप मतलब आपने सही से लगाया था कि नहीं बाकी जंक्शंस पे। तो देखो 2 माइनस एक्स इनकमिंग है, X इनकमिंग है, एड अप हो गए, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स, 2 एम्पियर शुड कम आउट ऑफ द जंक्शन, और वैसा ही हो रहा है। इसका मतलब हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स है वो बिल्कुल सही किया है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, X है और VOC है, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दोस 2 वैल्यूज, राइट? सो कैलकुलेशंस के लिए आई एम यूजिंग नाउ KVL, राइट? तो एक मैंने लूप ले लिया ये वाला, लूप 1, इसको मैंने ले लिया क्लॉकवाइज। मैंने छोटा लूप इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे रास्ते में फिर करंट सोर्स आ जाता और उसका वोल्टेज मैं नहीं कैलकुलेट कर पाता, राइट? दूसरा लूप मैं ले लूंगा ये वाला, आई एम कॉलिंग इट लूप 2। लूप 2 जो है वो मतलब ये सर्किट ऐसा नहीं है कि पूरा कनेक्टेड एलिमेंट्स, ओपन सर्किट आ रहा है बीच में, स्टिल यू कैन अप्लाई KVL। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, विच इज VOC। ओके, सो आई एम राइटिंग KVL इन लूप 1, आई एम राइटिंग द इक्वेशन। किसी कोई डाउट होगा तो प्लीज आस्क। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जो मैंने क्रॉस बनाया मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। राइज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, सो आई राइट -12। मेरे रास्ते में 6 ओम का रेसिस्टेंस आएगा, करंट मेरे से अपोजिट है, माइनस साइन, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज I इंटू R, यानी 6 इंटू 2 माइनस एक्स। फिर दूसरा 6 ओम आएगा,
करंट है x, मेरे साथ साथ चल रहा है, फॉल इन पोटेंशियल है, सो प्लस साइन I इंटू आर यानी कि 6x। फिर 4 ओम आएगा मेरे रास्ते में, अगेन देयर इज अ फॉल इन पोटेंशियल यानी कि प्लस साइन, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 4x। फिर कोई एलिमेंट नहीं है रास्ते में, और जिस क्रॉस से मैंने चालू करा था मैं वहां वापस आ गया हूं, इसका मतलब दिस अलजेब्राइक सम शुड बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि एक ही वेरिएबल है यहाँ पर। होल ऑफ दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2। चेक करना अगर मैं कोई गलती करूंगा तो। दिस इज -6 -3 2 -x, ये 6 + 4 10 है, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, सो दिस इज 5x, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज -6 plus 3x plus 5x is 0, which gives us 8x to be equal to 12, and x comes out to be 3/2. x एक current है, so this is 3/2 amperes. Okay. फिर मैं लूप 2 में KVL अप्लाई कर रहा हूं। I am starting from this junction B and I am moving clockwise. तो 4 ओम रेसिस्टेंस है मेरे रास्ते में, करंट अपोजिट आ रहा है, राइज इन पोटेंशियल है, सो माइनस साइन -4x। फिर मैं A पर आ गया, फिर मैं A से B पर गया, मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ, फॉल इन पोटेंशियल है, प्लस साइन, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज VOC, सो दिस इज VOC। और मैंने जहां से स्टार्ट करा था वहां पर वापस आ गया हूँ, सो दिस अलजेब्राइक सम should be equal to 0. So this gives us VOC to be equal to 4x. x हमने कैलकुलेट कर लिया था, that is 3/2. VOC एक वोल्टेज है, so this quantity is in volts. So this comes out to be equal to 6 volts. So VOC is actually VTH, and that comes out to be equal to 6 volts. So this is how we calculate Thevenin's equivalent voltage. This is irrespective of whether the circuit contains dependent sources or even if it is an AC circuit. Yes, please. So can you explain KVL and loop 2 once more, please? Yeah. देखो loop 2 जो है it is actually not a proper circuit जिसमें पूरा करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ। This is how loop 2 looked like. This was A, B, ये ओपन था, इसको मैंने हायर पोटेंशियल एज्यूम करा था, इसको लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस वाज VOC। एक रेसिस्टेंस था 4 ओम्स और इसका जो करंट था दिस वाज X, ठीक है। सो इस लूप में मैंने क्या किया, मैंने इसको क्लॉकवाइज लिया है, आई एम मूविंग क्लॉकवाइज एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूं। जब मैं इस पॉइंट पर आया तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ गया, मेरे रास्ते में रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, हमें करंट पता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4x, और करंट मेरे से अपोजिट था, यानी कि मुझे राइज इन पोटेंशियल दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको लिखा -4x। ओके। फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ से A के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। फिर मैं इधर आ गया। अब देखो मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊंगा, और मैं कैसे जा रहा हूँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, उसकी वैल्यू कितनी है VOC, तो मैंने वो पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया VOC। अब मुझे इसके साथ प्लस या माइनस साइन लिखना है, तो मैं इस पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है और ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट है। तो मैं जब ऐसा चल रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है फॉल इन पोटेंशियल, और हमारा कन्वेंशन हम क्या करते हैं, फॉल इन पोटेंशियल को हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए मैंने लिखा इसको प्लस VOC। फिर मैं आ गया B पर, और फिर मैं आ गया यहाँ, यानी जहां से मैं चला था वहां वापस आ गया। सो ये लूप कंप्लीट हुआ and this is equal to 0, and that is how I am getting VOC to be equal to 4x. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. So VTH हमें मालूम चल गया, ये हमें पता लग गया कि this is equal to 6 volts, right? Now we are required to calculate RTH. एक बार आप ये फिर से देख लो, हमने सबसे पहले लोड रेसिस्टेंस को हटा दिया था, उसको हटाने के बाद जो दो टर्मिनल्स हमें मिले थे वो लोड टर्मिनल्स कहलाए। अब वो टर्मिनल्स क्या है, ओपन है, इसलिए उनके बीच के वोल्टेज को हमने कहा ओपन सर्किट वोल्टेज, और हमने KCL KVL यूज करके इस ओपन सर्किट वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया। I always prefer to use KCL KVL because यहाँ पर जो मिस्टेक का स्कोप है वो मिनिमम, although you could have applied
नोडल एनालिसिस और मैश करंट मेथड एज वेल। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं आरटीएच। सर्किट हम अगेन वही वाला हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो लोड रेसिस्टेंस को हटाने के बाद मिला है ना, ए और बी के बीच में लोड रेसिस्टेंस था, उसको हटाने के बाद सर्किट ऐसा दिखा। इस बार हम क्या करेंगे, ए और बी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कि आपने उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया इस तरह, और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, है ना। डायरेक्टली कनेक्ट करने का मतलब ये कि पोटेंशियल सेम है ए और बी। सो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है, दैट डज नॉट मीन कि करंट 0 है। कुछ करंट फ्लो होगा ए और बी के बीच में। इस करंट को हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि ये लोड टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करके मिल रहा है। ठीक है, और आरटीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पिछले स्टेप में हमने ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट किया था, इस स्टेप में हम शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करेंगे। इनका जो रेशियो होगा दैट विल गिव यू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, राइट। सो हम यहां पर अब फिर से केसीएल केवीएल लगाकर वी विल कैलकुलेट शॉर्ट सर्किट करंट। तो मैं वही मेथड फिर से अप्लाई कर रहा हूं, बट ये यहां पर सर्किट हैज चेंज्ड। ओके, ये ओपन सर्किट था, ये शॉर्ट सर्किट, तो वैल्यू सेम नहीं आएंगी अब। तो ये करंट मुझे पता है, दिस इज 2 एम्प्स। मैंने इस वेरिएबल को ले लिया y, ठीक है, तो ये वाला करंट हो गया 2 माइनस वाई, दिस इज 2 माइनस वाई। देखो अब ये y करंट यहां पर आएगा, इसका एक पार्ट जो है वो यहां जा रहा है, ये करंट कितना है, ISC, तो बचा हुआ पार्ट यहां आएगा विच विल बी y माइनस ISC। एक्चुअली हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि 4 ओम का करंट 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, 4 ओम भी उसी के बीच में कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी 0 होगा। लेकिन मैं इसको फिर भी सॉल्यूशन से मैं ये शो करना चाहता हूं, यानी कि अगर आप कई बार सर्किट में ज्यादा इंसाइट्स आपको ना भी दिखाई दे, तो भी आप मेथड को बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करते जाओ तो आपके आंसर हमेशा सही आए। ओके, सो एक मैंने ये वाला लूप लिया, वंस अगेन मैंने छोटा लूप नहीं लिया है क्योंकि मैं करंट सोर्स को अवॉइड करना चाह रहा हूं। तो ये लूप 1 हो गया और ये हो गया लूप 2, राइट। सो फर्स्ट आई एम अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट दिख रहा है मुझे। तो स्टार्ट करो ए पॉइंट से, देखो ए से गए, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, बी पर आ गए, एक एलिमेंट दिखा आपको 4 ओम्स। आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, करंट अपोजिट है, यानी राइज इन पोटेंशियल है, सो माइनस साइन। करंट की वैल्यू y माइनस ISC है, रेसिस्टेंस की वैल्यू 4 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 इंटू वाई माइनस ISC। आप ए पर आ गए, यानी जहां से आप चले थे वहां वापस आ गए, दिस शुड बी इक्वल टू 0, which means that y minus ISC should be 0, which also means that y is equal to ISC, right? So y minus ISC is 0, यानी 4 ओम रेसिस्टेंस से 0 करंट फ्लो हो रहा है एक्चुअली। तो हमें एक ये वाला रिलेशनशिप हमें मिल गया, y is equal to ISC। फिर आई एम राइटिंग KVL इन लूप 2। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जो क्रॉस है, राइज इन पोटेंशियल माइनस साइन, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट्स। करंट मुझे अपोजिट आता हुआ दिख रहा है, सो 6 इंटू 2 माइनस वाई। कहीं डाउट होगा तो पूछना। दूसरा 6 ohms, current is moving with me, so plus sign, value is 6y। फिर 4 ohm resistance है, current is moving with me, so 4 into y minus ISC, right? और फिर हम जहां से चले थे वहां वापस आ गए, कोई एलिमेंट नहीं है बीच में, दिस इज इक्वल टू 0। y minus ISC ऑलरेडी 0 आया था, so मैं इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं। बाकी मैं इसको सॉल्व करता हूं। आई हैव दिस इक्वेशन -12 plus 6y plus 6y is 0। So from here I get 12y is equal to 24. Y comes out to be equal to 2 amps, right? So this y is 2 amps, और हमारा इंटरेस्ट था शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करने में, और हमने देखा कि शॉर्ट सर्किट करंट ISC is equal to y, so this शॉर्ट सर्किट करंट is 2 amps। So पिछले बार हमने VOC कैलकुलेट किया था, वो आया था 6 वोल्ट्स। ISC जो है वो आ रहा है 2 amps, ये रेसिस्टेंस है, so it will be in ohms,
So this comes out to be equal to 3 ohms. So जो हम simplify कर रहे थे, यहाँ पर RTH को हम लिख सकते हैं 3 ohms, right? That is the answer which is correct. So now हमारे पास ये simplified circuit है, वोल्टेज 6 वोल्ट है, रेसिस्टेंस 3 ओम है, और आपको करंट जो कैलकुलेट करना है I, वो इस 1 ओम से कैलकुलेट करना है. This is a very simple circuit. This current I can be calculated as VTH by RTH plus the load resistance. So this is 6 by 3 plus 1, and this is current, so it will be in amperes. So this is 6 by 4 amperes, 3 by 2 amps. So this will be the answer. तो हमारा जो फोकस है अभी वो इस करंट को कैलकुलेट करने में नहीं है, हमारा फोकस है VTH और RTH को कैलकुलेट करना. तो प्लीज हैव अ लुक ऑन द कैलकुलेशन ऑफ RTH एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट. एक बार हमने ओपन सर्किट किया था, एक बार हमने शॉर्ट सर्किट किया. मोस्ट जनरल मेथड. ओके, आई सपोज देयर आर नो डाउट्स. ये एक ऐसा सर्किट था जहां पर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है. ऐसे सर्किट में RTH को आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, राइट? ये हमारा सर्किट था विच ये हमारा सर्किट था विच डज नॉट हैव एनी डिपेंडेंट सोर्स, है ना? तो इस सर्किट में हम क्या कर सकते थे, हम डायरेक्टली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते थे. ये एक और मेथड है. ये मैं नॉर्मली अलग से बताता नहीं हूं क्योंकि ये जनरलाइज्ड मेथड नहीं है. ये सिर्फ उन्हीं सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास डिपेंडेंट सोर्सेज नहीं है. यहाँ पे हमें क्या करना है, सारे सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर दो. सारे सोर्सेज मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज ही होने चाहिए, उनको डीएक्टिवेट कर दो, डी एनर्जाइज कर दो. कैसे डी एनर्जाइज कर दो? वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दो शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि वोल्टेज सोर्स कैसे एनर्जी दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करके. तो आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को ही जीरो कर दिया. करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दो, क्योंकि इट इज सप्लाइंग एनर्जी बाय एस्टैब्लिशिंग अ करंट. तो जब आपने ओपन सर्किट करके दिया तो नो करंट कैन फ्लो. सो जब आप सारे वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दोगे, करंट सोर्सेस को आप ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दोगे, तो जो नेटवर्क है बिटवीन ए एंड बी, लोड रेसिस्टेंस को हटाने के बाद, वो इस तरह का दिखाई देगा. अब आपने क्या करना है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना. तो अगर आप ए और बी टर्मिनल से देखो तो आपको देखना है कि कितना रेसिस्टेंस नेट आपको दिखाई दे रहा है. दैट नेट रेसिस्टेंस इज RTH. तो देखो 6 ओम और 6 ओम हमें सीरीज में दिखाई देंगे, और वो कॉम्बिनेशन 4 ओम के साथ पैरेलल में दिखाई देंगे, राइट? सो व्हाट आई विल सी इज दैट 6 ओम एंड 6 ओम दे आर इन सीरीज, यानी ऐड हो जाएंगे वो. दिस कॉम्बिनेशन विल लुक will appear to be in parallel with 4 ohms. So RTH will be 12 ohms in parallel with 4, यानी 12 into 4 divided by 12 plus 4 ohms. तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे, सो मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं. दिस विल बी 12, 3 plus 1. So this will come out to be equal to 3 ohms. Exactly same आंसर हमें यहाँ पर भी मिले. लेकिन ये मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उस सर्किट में डिपेंडेंट सोर्सेज ना हो, राइट? सो यू कैन चूज टू यूज दिस मेथड एज वेल. लेकिन मैंने शॉर्ट सर्किट वाला मेथड इसलिए बताया क्योंकि जब नॉर्टन्स थ्योरम हम पढ़ेंगे तो हमें वहां पर शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना आना चाहिए, राइट? सो दिस इज द मोस्ट जनरल मेथड व्हिच शुड बी यूज्ड, व्हिच कैन बी यूज्ड. इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिपेंडेंट सोर्स है एक. सो we still have some time, so I'll solve this question. कई बार आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि Thévenin the circuit between terminals A and B. Thevenin's theorem में जो Thevenin है, that is a name, you know, name of a scientist. Still हम लोग इसको एक वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं.
इसका मतलब ये है कि जो ए और बी के बीच का जो सर्किट है, दिस वन, treat this circuit as a complicated network and find out the Thevenin's equivalent circuit between A and B। यानी यहाँ पर हमें सिर्फ VTH और RTH कैलकुलेट करना है, लोड रेसिस्टेंस है ही नहीं, पहले से ही नहीं है इसमें। ठीक है, सो आई विल क्विकली सॉल्व इट वंस। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछना। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स भी है, विच मीन्स दैट सोर्सेस को डीएक्टिवेट करने वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो मेथड है जो अभी हमने पढ़ा है दैट इज अ जनरल मेथड। तो देखो लोड रेसिस्टेंस तो पहले से ही नहीं है यहाँ पर, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने अज्यूम कर लिया VOC। अभी मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, आई एम कैलकुलेट VTH। अब हमारा टारगेट है यहाँ पर VOC कैलकुलेट करना, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग KCL एंड KVL। ठीक है, तो मैं सबसे पहले करंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। एक करंट हमें ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है कि 3 ओम वाला जो करंट है ये कितना है, IX है। ये इन्फॉर्मेशन को हम अपनी इच्छा से चेंज नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज अ सोर्स विच इज डिपेंडेंट ऑन दिस करंट। तो ये वाला जो सोर्स है ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। दिस इज 1.5 IX, एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ और वैल्यू है 1.5 IX। सो दिस करंट इज 1.5 IX एंड इट इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बाकी ब्रांचेस में भी हम करंट्स देख लेते हैं कितने होंगे। तो इस जंक्शन पर अगर हम KCL अप्लाई करें, 1.5 IX इज इनकमिंग एंड IX इज आउटगोइंग, तो जो बच गया करंट दैट इज 0.5 IX। ये बचा हुआ करंट शुड कम आउट ऑफ दिस जंक्शन, so this current is 0.5 IX and up to here it will be 0.5 IX। ठीक है, इस वाले जंक्शन को देखते हैं। लेफ्ट साइड से करंट आ रहा है IX। इस करंट के पास दो रास्ते हैं फ्लो होने के लिए, एक राइट की तरफ है और एक डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर देखो जो करंट राइट की तरफ आएगा उसको फ्लो होने के लिए रास्ता नहीं है क्योंकि A और B के बीच में ओपन सर्किटेड है। इसका मतलब है कि इस तरफ राइट साइड में कोई करंट नहीं फ्लो होगा। होल ऑफ द करंट IX will come downwards, और वैसे इस जंक्शन में भी होगा। सो होल ऑफ दिस करंट विल कम लेफ्टवर्ड्स। और यहां पर आप वेरीफाई कर लो, एक तरफ से IX आ रहा है, एक तरफ से 0.5 IX आ रहा है, तो टोटल करंट इज 1.5 IX। वो टोटल करंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए और वैसे ही हो रहा है। सो यानी कि यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स है दैट इज करेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है। दो वेरिएबल्स है हमारे पास, IX है और VOC। सो मैंने एक ये वाला लूप लिया है, मैंने छोटा लूप नहीं लिया क्योंकि करंट सोर्स आ जाता रास्ते में और उसका वोल्टेज हम नहीं कैलकुलेट कर पाते। और एक मैंने ये वाला लूप लिया है, लूप 2, क्योंकि VOC कैलकुलेट करना है तो लूप 2 तो लेना ही पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग इक्वेशंस। अगर आपको कोई डाउट होगी तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये जो क्रॉस है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, वोल्टेज सोर्स का लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, राइज इन पोटेंशियल है माइनस साइन, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 6, सो दिस इज 6 वोल्ट्स। 5 ओम्स आया मेरे रास्ते में, करंट मेरे से अपोजिट आ रहा है यानी राइज इन पोटेंशियल है, सो माइनस साइन। रेसिस्टेंस इज 5 ohms, current is 0.5 IX, so potential difference is 5 into 0.5 IX। फिर 3 ohm आया, करंट मेरे साथ फ्लो हो रहा है, so this is plus sign, value of the voltage is 3 IX। 4 ohm आया, again current is flowing with me, so plus 4 IX। and जहां से हम चले थे वहां वापस आ गए, देयर इज नो एलिमेंट इन बिटवीन, सो दिस इक्वल्स 0। एक ही वेरिएबल है तो मैं इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं यहाँ पर। सो दिस इज 6 इक्वल्स 7 IX। चेक करना अगर मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, माइनस 2.5 IX, राइट। सो दिस विल बी 4.5 IX। so IX comes out to be equal to 60 by 45, current है ये, so it will be in amperes, so this will be 4 by 3 amperes। लेकिन हमारा इंटरेस्ट VOC कैलकुलेट करने में है, वो हमें मिलेगा लूप 2 से। so I am applying KVL in loop 2। A पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, A से B की तरफ गया, मुझे फॉल इन पोटेंशियल दिखा इसलिए प्लस साइन, और वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज VOC। फिर मैं B पर आया, B से फिर मैं वापस जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, 4 ohms है रास्ते में,
करंट अपोजिट आ रहा है, माइनस साइन, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 4ix, और मैं वापस a पर आ गया, सो दिस शुड बी इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर आई गेट VOC to be equal to 4ix. ix हमें मालूम था, that was 4/3, so this will be 16/3. VOC एक voltage है, so it will be in volts. So VTH, which is equal to VOC, comes out to be equal to 16/3 volts. इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क. नो सर. ओके गुड. फिर अब हम कैलकुलेट करेंगे RTH. VTH के लिए जिस तरह से हमने ओपन सर्किट रखा था टर्मिनल्स को, RTH को कैलकुलेट करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट करेंगे. अब यहां पर आप सोर्सेज को डीएक्टिवेट करने का मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दिस नेटवर्क हैज गॉट अ डिपेंडेंट सोर्स. Okay, so what I am doing is I am taking these two terminals A and B and I am short circuiting them. शॉर्ट सर्किट जब हम कर देंगे, इसका मतलब है कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, बट करंट विल नॉट बी 0. सो दिस करंट इज ISC. पिछले बार जो हमने एनालिसिस किया था, हमें मालूम चल गया कि अगर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इसका मतलब है कि इस रेसिस्टेंस से कोई करंट फ्लो होना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि देखो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम है, शॉर्ट सर्किटेड है क्योंकि. सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस 4 ओम रेसिस्टेंस. अगर आप इसको अच्छे से KCL पे अप्लाई करके भी लगाओगे तो यही आपका कंक्लूजन होगा. तो मैं उसको पहले से यूज कर दे रहा हूं, ठीक है. सो दिस करंट इज एक्चुअली 0 एम्पियर्स, व्हिच मींस दैट ये करंट कितना होना था, ISC ही होना था, क्योंकि ISC आया, 0 यहां चला गया और फिर ISC हो गया. लेकिन 3 ओम वाले रेसिस्टेंस के करंट को ये क्या कह रहे हैं, IX कह रहे हैं, व्हिच मींस दैट IX इज ISC इन दिस केस. तो हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए अब एक ही वेरिएबल है, जो कि जिसको आप IX कह लो या ISC कह लो. ये वाला करंट भी हमें मालूम था, दिस वाज 1.5 IX बॉटम टू टॉप. तो इस जंक्शन में देखो, नीचे से 1.5 IX आ रहा है, राइट की तरफ IX जा रहा है, इसका मतलब लेफ्ट की तरफ जो करंट जाना चाहिए 5 ओम रेसिस्टेंस से, वो होना चाहिए 0.5 IX, राइट. और ये वापस यहाँ आ रहा है, सो दिस इज IX. सो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स विल लुक लाइक. फिर हम क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल है हमारे पास, एक ही लूप की हमें जरूरत है. तो वंस अगेन मैंने ये वाला लूप ले लिया, आई कॉल इट लूप 1 एंड आई एम अप्लाइंग KVL इन लूप 1. मैं अगेन इस क्रॉस से स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम राइटिंग द इक्वेशन, कोई डाउट होगा तो पूछना. दिस इज -6 volts, -5 into 0.5 IX plus 3 IX plus 4 into 0 is equal to 0. So from here I get 3 IX minus 2.5 IX and this equals 6. So this is 0.5 IX and this equals 6. IX जो था वो ISC के बराबर था, so ISC comes out to be equal to 12 amps. और हमारा टारगेट था RTH कैलकुलेट करना, so this is equal to VOC by ISC. हमने VOC कैलकुलेट किया था 16/3, so this is 16/3 and ISC is 12 amps, so this is resistance, so it will be in ohms. So ये हो गया 4/9 ohms, right. So जब हम इसको, इस सर्किट को जब हम थेवेनिनाइज कर रहे हैं, तो दिस रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4/9 ohms and this voltage comes out to be equal to 16/3 volts. This is how we'll calculate VTH and RTH. हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें एक AC सर्किट है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशंस की जाए, बट we'll do that in the next class. For exams, we should expect this kind of question, either with a dependent source or with or an AC network.